अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान गहील आरिफ और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल स्टडी विद गहील आरिफ। दोस्तों हमारा सब्जेक्ट्स है फिजिक्स, उसका टॉपिक है वेव्स। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन में पूछ लेता है वो, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी वेव्स की, वेव्स क्या होता है, इसकी हम वेव्स की डेफिनेशन सीखेंगे। उसके साथ साथ इसकी टाइप्स के बारे में भी जानेंगे कि इसकी कितनी टाइप्स हैं। तो सबसे पहले वेव्स क्या होता है। वेव जो होता है वो एक डिस्टर्बेंस होता है, वेव डिस्टर्बेंस होता है। अब डिस्टर्बेंस किसके अंदर पैदा होता है, मीडियम के अंदर। तो मीडियम के अंदर पैदा होने वाला डिस्टर्बेंस है। अब जिस भी मीडियम के अंदर डिस्टर्बेंस पैदा होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, जो उसके पार्टिकल होंगे ना मीडियम के, वो अंडरगोज, वो क्या करने लग जाएंगे, वाइब्रेटरी मोशन। मतलब कि वेव इज अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम, मीडियम के बताएं कॉजेज अ पार्टिकल ऑफ अ मीडियम टू अंडरगो वाइब्रेटरी मोशन, जिसकी वजह से उसके पार्टिकल क्या होते हैं, वाइब्रेटरी मोशन करने लग जाते हैं। अबाउट देयर मीन पोजीशन, मीन पोजीशन का मतलब होता है सेंटर पॉइंट होते हैं, उस सेंटर पॉइंट के आगे पीछे क्या करने लग जाते हैं, वो पार्टिकल हरकत करने लग जाते हैं इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम उनका इक्वल ही होगा। अगर जितनी देर में पहली वेव्स पैदा हो गई है तो सेकंड वेव्स भी उसी के अंदर ही पैदा होगी। तो इसके डेफिनेशन हम कुछ इस तरह से करेंगे कि वेव्स क्या होते हैं कि वेव्स इज अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम causes particle of a medium to undergo vibratory motion about their median position in equal interval of time। के एक ऐसा डिस्टर्बेंस होता है जो किसी भी मीडियम के पार्टिकल में जब पैदा होता है तो वो वाइब्रेटरी मोशन करने लग जाते हैं और अपने मीन पोजीशन के इर्द गिर्द इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और उनका वक्त जो होता है वो मुसावी होता है। तो ये था वेव्स। इसकी एग्जांपल हम कुछ इस तरह से देते हैं, जिस तरह से मसलन एक पानी है, एक टब है, बाउल हमने पानी का लिया है और उसके अंदर पेंसिल के साथ जब हम क्या करने लगे हैं, उसको डिप करने लगे हैं तेजी के साथ, तो इसकी वजह से क्या होगा, पानी के अंदर डिस्टर्बेंस पैदा होगी, जिसकी वजह से जो पानी के पार्टिकल होंगे वो वाइब्रेटरी मोशन करने लग जाएंगे और उसके दौरान वेव्स पैदा होगी। जिस और एक वेव और दूसरे वेव के दरमियान जो फासला होगा वो एक जैसा ही होगा। मतलब अगर एक वेव 2 सेकंड में पैदा होती है तो दूसरी वेव भी 2 सेकंड में ही पैदा होगी। तो इसलिए उसने कहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये तो होगी वेव्स की एग्जांपल। इस तरह साउंड वेव्स भी इसकी एक दूसरी एग्जांपल है। आवाज, हमारी आवाज भी जब एक कान से दूसरे कानों तक पड़ती है तो ये भी वेव की शक्ल में होता है कि वेव की शक्ल में आवाज एक जगह से दूसरी जगह जाती है। तो ये तो है वेव्स है और इसकी 2 एग्जांपल भी हमने देख ली और साथ साथ इसकी डेफिनेशन भी देख ली। तो डेफिनेशन को अगर फॉर एग्जांपल आपको याद ना होती हो डेफिनेशन, तो आपने उस डेफिनेशन को तोड़ के इस तरह लिख लेना है और स्टेप बाय स्टेप उसको आपने याद करना है, तो आपको वो डेफिनेशन भी इजीली समझ में आ जाएगी। अब देखते हैं कि इसकी आगे मजीद देखते हैं इसकी कितनी टाइप्स हैं। तो वेव्स की अगर बेसिकली टाइप्स देखी जाए तो इसकी 2 टाइप्स हैं, एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और एक है मैकेनिकल वेव्स। जो इन दोनों में जो डिफरेंट है बिल्कुल सिंपल सा है, वो है मीडियम का। एक वेव ऐसे होती है जिसको मीडियम की जरूरत पड़ती है और एक वेव होती है जिसको मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। तो सबसे पहले यानी इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव होते हैं जिसको मीडियम की जरूरत नहीं बनती। मसलन द वेव विच रिक्वायर नो मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसमें हमें किसी किस्म की मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। मसलन इसकी एग्जांपल की जब बात की जाए तो इसमें एक्सरेज आ जाएंगे, हीट एंड लाइट। जब सूरज की रोशनी हमारे तक पहुंचती है तो ये कोई विदाउट एनी मीडियम हम तक पहुंचती है। अगर इसको मीडियम की जरूरत पहुंचती तो स्पेस में कोई मीडियम नहीं है तो सूरज की रोशनी हम तक कभी भी ना पहुंच पाती। इसी तरह जो लाइट है, रोशनी को भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। अगर मीडियम की जरूरत होती है तो वही बात है कि सूरज की रोशनी हम तक कभी भी ना पहुंच पाती, क्योंकि इसके दरमियान स्पेस है, स्पेस में कोई मीडियम नहीं होता। तो ये तो होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विच रिक्वायर नो मीडियम। अब एक वेव्स की कुछ ऐसी टाइप्स हैं मैकेनिकल वेव्स, जिसको विच रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। तो ये वो वेव्स की टाइप्स है जिसमें वेव्स को हरकत करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। अब इसके आगे देखा जाए तो इसको मीडियम की जरूरत होती है, तो इसके आगे फर्दर 2 टाइप्स हैं, एक है लॉन्गिट्यूडिनल वेव, एक है ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडिनल वेव वो होती है जिसमें जो वेव्स की प्रोपगेशन होती है वो टू एंड फ्रो होती है, वो आगे और पीछे होती है, कि उसमें वेव्स जो होती है वो इस तरह हॉरिजॉन्टली मूव कर रही होती है। तो जिसमें मूवमेंट जो हो वो टू एंड फ्रो हो, इस तरह आगे पीछे हो, तो ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स हैं। और इसी तरह अगर बात की जाए ट्रांसवर्स वेव की, तो ट्रांसवर्स वेव वो वेव होते हैं जिसमें जो वेव्स के पार्टिकल होते हैं ना वो अप एंड डाउन मूवमेंट करते हैं। मसलन इसमें जो मूवमेंट होती है वो वर्टिकुलर होती है, इसमें मीडियम के पार्टिकल होते हैं वो ऊपर नीचे हरकत करते हैं। अब अगर इसकी एग्जांपल देखिए लॉन्गिट्यूडिनल वेव की जो एग्जांपल है वो है साउंड वेव। हमारी आवाज बिल्कुल सीधा ट्रैवल करती है और टकरा कर फिर वापस आती है। इस तरह जो हम बोलते हैं वही आवाज टकरा कर हमारे कानों में दोबारा पड़ती है तो हमें अपनी आवाज सुनाई देती है, और ये काम 1 सेकंड के एक छोटे से हिस्से से भी कम वक्त में ये होता है। इस वजह से हमें ज़्यादा फर्क फील नहीं होता। जबकि
इसकी जो एग्जांपल है वो है वाटर वेव। अब वाटर वेव जो होती हैं वो उसमें मीटर के पार्टिकल अप एंड डाउन, ऊपर नीचे इस तरह हरकत कर रहे होते हैं। तो इसमें जो ट्रांसवर्स वेव्स है इसमें पार्टिकल जो वेव के पार्टिकल वो अप एंड डाउन मूव करते हैं, और लॉन्गिट्यूडनल में जो पार्टिकल है वो 2 and 4 मोशन होती है, वो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होती है इनकी। तो इनका ये दोनों का मेन फर्क है। तो एक बार फिर देख लेते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो होते हैं जिसमें मीडियम की जरूरत नहीं होती, और मैकेनिकल वेव्स वो होते हैं जिसमें हमें मीडियम की जरूरत होती है फॉर देयर प्रोपोगेशन। तो जी दोस्तों, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा हम ट्रांसवर्स वेव को मजीद थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, इसके बाद ये वेव वाला टॉपिक जो है वो हमारे पास वो हमारा खत्म हो जाएगा। और क्योंकि जो ट्रांसवर्स वेव के आगे जो मजीद थोड़ी सी टाइप्स है, इसकी भी वो डेफिनेशन अक्सर वो पेपर में पूछ लेता है। डायग्राम की मदद से जो है इस एग्जाम्पल की हम वजाहत करते हैं। अब इसके बाद देखिए ट्रांसफर वेव में जो इसके पार्टिकल्स हैं वो अप एंड डाउन मूवमेंट करते हैं। तो वेव का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इसको हम कहते हैं क्रेस्ट, और जो नीचे वाला हिस्सा होता है इसको हम ट्रफ कहते हैं। तो दो वेवलेंथ के जो दरमियान डिस्टेंस होता है ना, इसको हम कहते हैं वेवलेंथ। तो ये वेवलेंथ की डेफिनेशन है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंजर्वेटिव क्रस्ट, दो एक जैसे क्रस्ट के दरमियान जो फासला होगा, या दो कंजर्वेटिव ट्रफ के दरमियान जो फासला होगा, इसको हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। तो जो ये भी इन दोनों के दरमियान या इन दोनों के दरमियान जो फासला होगा उसको हम वेवलेंथ कहते हैं। वेव का अपर वाला पार्ट होता है उसको हम क्रेस्ट कहते हैं, और नीचे वाले पार्ट को उसको हम ट्रफ कहते हैं, और दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको हम वेवलेंथ कहते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक वेव्स के मुताबिक। इसके में डेफिनेशन देखी, आगे उसकी टाइप को देखा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपने मेज़बान यही लाइफ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।